तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी। ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। आदरणीय नरेश जी और सभी छात्र छात्राओं, अभी नरेश जी ने बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण मेरा परिचय दिया। मैं तो आपके बीच में से ही एक टीचर यहाँ रहा और जितनी भगवान ने योग्यता दी है उसके अनुसार थोड़ा समाज सेवा करता हूँ। जो आर्य समाज है वो मैंने नहीं बनाया, वो तो महर्षि दयानंद ने 1875 में स्थापित किया था और आज पूरे वर्ल्ड में वो आर्य समाज फैला हुआ है। और आर्य समाज किस लिए फैला, किस लिए स्थापित किया था? ताकि देश से जितने भी पाखंड हैं, देश से जो कुरीतियां हैं, पहले बाल विवाह कर देते थे, बच्चियां विधवा हो जाती थी, उनका विवाह नहीं होता था, तो आर्य समाज ने इनका विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। और फिर जो किसी तरह से किसी का हस्बैंड गुजर जाता था, किसी की वाइफ गुजर जाती थी, उनके विवाह को उन्होंने समर्थन किया कि विधवाओं का विवाह होगा, विधवरों का विवाह होगा। और सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई आर्य समाज ने, देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, समाज में छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई कि सब समाज में बराबर हैं, जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म के आधार पर छोटा बड़ा होता है। तो समाज सुधार का आंदोलन महर्षि दयानंद ने 1875 में शुरू किया था। और कांग्रेस ने तो बहुत बाद में स्वराज की घोषणा की थी। ऋषि दयानंद ने 1875 में घोषणा कर दी थी कि देश को आजाद होना चाहिए और देश का राजा जो है वही देश की उन्नति कर सकता है। विक्टोरिया ने घोषणा की थी 1857 की क्रांति के बाद में कि हम यहाँ की जनता पर माता पिता के समान शासन करेंगे, हम भेदभाव नहीं करेंगे किसी से। तो ऋषि दयानंद ने उसके खिलाफ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश में कि विदेशी राजा चाहे माता पिता के समान ही राज्य क्यों ना करता हो, फिर भी स्वदेशी राजा सर्वोपरि होता है। मतलब उसके खिलाफ ये बात दी थी। और ये वो समय था जब देश के प्रति कोई वफादारी दिखाता था, कोई बोलता था, तो उसको तुरंत चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाता था। चौराहे पर आप यदि पढ़ोगे इतिहास 1857 के बाद का, तो कोल्हुओं के नीचे पेल दिया था बहुत से लोगों को। और जो राजा नाहर यहाँ के थे, बल्लभगढ़ के शायद नाहर सिंह जी थे, उनको पीपल के पेड़ पर लटका दिया था चौराहे पर। तो ऐसा वो समय था जब ऋषि दयानंद ने क्रांति का बिगुल बजाया था। सरदार भगत सिंह के जो दादाजी थे वो सबसे पहले ऋषि दयानंद के शिष्य बने, आर्य समाजी बने, हवन शुरू करते थे। उनके पिताजी फिर आर्य समाजी बने। भगत सिंह को भी यज्ञोपवीत दिलाया गया था अपने घर पर ही। तो ये सारे क्रांतिकारी उस समय के जो थे आर्य समाज से प्रभावित थे। तो वो आर्य समाज की संस्था हरियाणा में तो बहुत ज्यादा है, पूरे भारतवर्ष में है, सभी प्रांतों में और बड़े बड़े सभी नगरों में है। दिल्ली में तो बहुत है, सैकड़ों आर्य समाजें हैं। कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, लंका, इवन देन पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में है। पाकिस्तान का तो सारा भारत में आ गया था, लाहौर में बहुत बड़ा सेंटर था। कनाडा में, यूरोप में, सब बड़े बड़े कंट्रीज में सभी में आर्य समाज है। गयाना में तो गुरुकुल खोला है अभी, और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी वहां जाएंगे उसको संभालने के लिए। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये समाज संस्था फैली हुई है। तो उसका वो हवन होता है। तो आर्य समाज में 40 ना, यूएसए में 40 आर्य समाज है। मैं वहां विजिट करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। तो एक न्यू जर्सी की आर्य समाज भी है। तो कई आर्य समाज मुझे ऑनलाइन मेरा व्याख्यान कराती रहती है। और आपके संस्कृत डिपार्टमेंट के ही एक स्टूडेंट मैंने वहां भेजे हैं न्यूयॉर्क आर्य समाज में। कभी आप न्यूयॉर्क जाओ तो एयरपोर्ट के पास ही वो आर्य समाज मंदिर है, तो वहां ठहरने की कोई चिंता नहीं होगी। ये नहीं सोचना कि अमेरिका जाना तो कहाँ रुकेंगे, कौन हमें लेने आएगा एयरपोर्ट से। तो अमरजीत जी को फोन कर देंगे तो वो लेने आएंगे कि एमडीयू से आ रहे हैं, और अपने घर पे खाना भी खिलाएंगे, घुमाएंगे न्यूयॉर्क में आपको। तो वहाँ भी बहुत बड़े आर्य समाज, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो वो आर्य समाज है, मैंने नहीं बनाया, वो ऋषि दयानंद ने बनाया था। हम तो उनके अनुयायी हैं। और अनुयायी इसलिए है कि वो साइंटिफिक बात करते हैं। आप यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि आर्य समाज का क्या चिंतन है, वेदों का चिंतन है, साइंटिफिक चिंतन है, पाखंड से दूर रहता है।
ये तो बात होगी आर्य समाज की। ये जो योग है हमने गुरुकुल में आर्य समाज के माध्यम से सीखा था, हमारी जीवनचर्या का हिस्सा था। बाबा रामदेव जी तक को तो आप सब जानते हैं। रामदेव जी मेरे से 15 साल छोटे हैं और वो भी वहीं पढ़े हैं गुरुकुल झज्जर में, वहीं से वो सारी चीजें सीखी थी। और अब बाबा रामदेव ने पूरे वर्ल्ड में इस योग को फैलाया है और इसी कारण से इसको सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। यूएनओ ने इसका योगा डे 21 जून को मनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि रिसर्च बहुत आई है इस पर। तो योग के क्या है, 8 अंग हैं। योग की जो हमारा दुनिया का सबसे पहला साहित्य है वेद। यूएनओ भी इस बात को मानता है, दुनिया के सभी स्कॉलर मानते हैं। तो वेद में ये आता है, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाए इंद्रमुतये। तो योग की चर्चा वेद में आई, ब्राह्मण ग्रंथों में आई, आरण्य ग्रंथों में आई, उपनिषद में आई, गीता में आई। तो उसके पहले मतलब गीता से पहले योग दर्शन लिखा जा चुका था, महाभारत से पहले। महर्षि पतंजलि ने उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं, मतलब 8 लिम्स। अष्टांग योग है ना, अष्ट माने 8। ये अंग्रेजी संस्कृत से निकली, आप यदि पढ़ोगे फिलोलॉजी का तो पता लग जाएगा आपको। तो अष्ट किसे कहते हैं, 8 को। जैसे पितरी को वहां फादर बोलते हैं, मातृ को मदर बोलते हैं इंग्लिश में, वो सब संस्कृत से निकले। तो यहाँ अष्ट को वो 8 बोलने लगे। तो ये 8 हिंदी में 8 है, वो अष्ट से बना है। तो 8 अंग होते हैं उसके, 8 लिम्स आर देयर ऑफ योगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब जो योग में जीवन जीता है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपको सामान्य रूप से ये बीमारियां नहीं होंगी कि आपके शोल्डर में पेन हो गया, आपके गर्दन में पेन हो गया, आपके सिर में माइग्रेन हो गया, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपकी नेगेटिविटी आ रही है। ये चीजें खत्म हो जाती है जो अष्टांग योग पर चलता है। इसमें जो यम और नियम है, यम जो है वो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, सामाजिक नियम है। और जो नियम है वो है सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट, अर्थात आत्मा को हमें अपने आप को कैसे नियंत्रित करना है, वो अपने नियम है। तो सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को यम और नियम कहते हैं। तो यम कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। अब ये देखो, अहिंसा का अर्थ है कि आपस में कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, मन में किसी के प्रति लड़ाई झगड़े का भाव नहीं रखना चाहिए। ये अहिंसा का मतलब है। यदि आप किसी के प्रति द्रोह नहीं करोगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, जेलस नहीं करोगे, तो आप शांत रहोगे, आपकी मेमोरी पावर हाई रहेगी, आप बीमार नहीं होगे, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये सारा है अपने लिए। आप बुरा दूसरे का सोचोगे तो दूसरे का नहीं कुछ बिगड़ता है। जब हम किसी दूसरे पर क्रोध करते हैं, किसी दूसरे को कोसते हैं, किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं, तो हमारा बुरा तुरंत होना शुरू हो जाता है, हमारा टेंशन तुरंत बननी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे लिए है। लेकिन इसके अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि राजा भी अहिंसक हो जाए, या हमारी पुलिस भी अहिंसक हो जाए, या हमारी सेना भी अहिंसक हो जाए। इनके लिए मना है। इनके लिए तो यह है कि यदि कोई शत्रु आक्रमण करता है देश पर तो उसको वहीं भूल दो, आगे ना आने दो। अहिंसा परमो धर्म है, राजनीति में नहीं चलता है। ये व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूं मैं। राजनीति के सिद्धांत अलग हैं। यदि आज हमारी सेना अहिंसक हो जाए तो पाकिस्तानी कब्जा कर लेगा दिल्ली पे कल ही। तो ये अहिंसा का भाव नहीं समझना बिल्कुल भी। अहिंसा का मतलब है कि हमें किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना है, ये अहिंसा है। सत्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म से सत्य होना चाहिए। लेकिन योग दर्शन की व्याख्या सबसे पहले लिखी महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास ये कहते हैं कि यदि आपने सत्य बोला और सत्य बोलने से किसी निरपराध प्राणी का नुकसान हो गया तो आप पाप के भागी आप भी बनोगे। वो सत्य नहीं है, वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट लिखा है योग दर्शन में। मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास में आया और कहा कि मैं बैंक से पैसे निकलवा के लाया था, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, प्लीज आप इनको मेरे को सुरक्षित रख दो, नहीं तो मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, वो मेरा पैसा छीन ले जाएंगे। और वो आपके घर में छिप गया, पीछे से गुंडे आए। अब वो आपसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, आपने देखा क्या? उस समय आप झूठ बोल दो कि हाँ आया था, वो इधर भाग गया।
ये तो लगेगा पुण्य। और जो आपने यहाँ सत्यवादी बन के बैठ गए कि यहाँ ये छिपा हुआ है और वो उसको पैसे छीन के ले गए या उसको मार के चले गए, तो उस चोरी का अपराध, उसको मारने का अपराध आपको भी लगेगा। ये लिखा पापम एव तद भवति न तत् सत्यम भवति, सर्वभूत हिताय यत् स्यात्, सारे प्राणियों के हित के लिए जो है वो सत्य होता है। यदि किसी से उसकी निरपराध प्राणी की हिंसा हो जाती है तो वो जो है वो पाप हो जाएगा। अब दूसरी बात आप कहोगे जी गवाही में फिर कैसे करें, यदि हम गवाही दे रहे हैं वहां पर हम झूठ बोलते क्या? नहीं, वहां सत्य न्याय का पक्ष लेना है, वो दूसरी सिचुएशन है। जो आपने जैसा देखा है, जैसी स्थिति है, झूठ वहां भी नहीं, वहां झूठ नहीं बोलना, वहां वैसी स्थिति बतानी है, क्योंकि उससे समाज में शांति रहेगी, अन्याय नहीं होगा। तो ये सत्य को बहुत सोच करके विचार करके बोलना है। ये एक हथियार है, इससे अपना भी नुकसान कर सकते हो और समाज का भी नुकसान कर सकते हो। तो इस पर चिंतन करना चाहिए, लकीर के फकीर नहीं बनना है। कई लोग लकीर के फकीर बन के बैठ जाते हैं, शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। तीसरा है, बहुत संक्षिप्त से बता रहा हूं आपको, अहिंसा अस्ते, अस्ते का अर्थ है चोरी करना। अब देखिए, चोरी करना केवल यही नहीं कि दूसरे की जेब काट ली, दूसरे घर में से आभूषण चुरा के ले गए, दूसरे के बैंक से पैसा निकाल लिया, यही चोरी नहीं है। दूसरे की नकल करना भी चोरी है। आर्टिकल किसी ने छपवाया, लिखा मेहनत करके, पुस्तक किसी ने लिखी, नाम अपने से छपवा दी। ऐसा बहुत होता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, कि आर्टिकल स्टूडेंट्स ने लिख दिया और गाइड ने अपने नाम से छपवा दिया, या गाइड ने अपना नाम भी साथ डलवा दिया उसमें कि मेरा नाम भी साथ डालो। तो ये चोरी है, ये ईमानदारी नहीं है। तो यहाँ ईमानदारी से रखो कि अस्ते है, चोरी नहीं करो। और मैंने ये देखा, जो व्यक्ति चोरी करता है, डाके डालता है, वो व्यक्ति मैंने आज तक कोई धनवान नहीं देखा, कोई भी धनवान नहीं देखा। और जो व्यक्ति दान देता है वो मैंने गरीब नहीं देखा, उसके वो भूखा मरता है। दान देने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा, और चोरी करने वाला कभी प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं करेगा और धनवान नहीं बनेगा। ये मैंने देखा अच्छी तरह से। इसलिए परिश्रम करके खूब पैसा कमाओ अपने ढंग से। तो ये है असली है। तीसरा, अगला है ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये तो है ही कि वे शादी नहीं करें, ये तो बाद में हो गया, लेकिन ब्रह्म का अर्थ होता है नॉलेज, साइंस, ज्ञान, विज्ञान, और चर्य का अर्थ होता है विचरण करना। तो ब्रह्म का अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज को प्राप्त करने वाले को ब्रह्मचारी बोलते हैं। जो नई नई खोज करता है, पढ़ता रहता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसमें जो आचरण करता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और दूसरा है सदाचारी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का नियम यह है कि सदाचारी भी हो तभी तो विद्या आएगी। जो ब्रह्म सदाचारी नहीं है, जो लफंडरी का काम करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, वो उसको विद्या ही नहीं सकती। ये हमने तो बहुत दिनों का अनुभव है पढ़ाने का। विद्या उसी को आती है कि जो विनम्र होता है, गुरु का सम्मान करता है, समय से पहले जाता है, आकर के पढ़ता है और सभी से व्यवहार उत्तम करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो विद्वान बनता है। बाकी रह जाते हैं पीछे। तो ये है ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है कि आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा ना करो। अब आपके पास में मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो डेली आपको आना है, संडे की छुट्टी होती है, तो आपको 7 ड्रेस चाहिए, तो आप 7 ड्रेस का रख लो। ये नहीं कि आप 17 ड्रेस रख लो, तो 10 तो बेकार हो गई ना। कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति जो है ना 500 ड्रेस रख लेता है, 500 साड़ी, 500 सूट, 500 कुर्ते पजामे 100 रख लेते हैं खरीद करके पैसे वाले लोग। और फिर कहीं जाना होता तो उन्हें छांटते रहते हैं कि कौन सी साड़ी बांधो, कौन सा सूट पहनूं, कौन सी पजामा पहनूं। तो हमारे यहाँ ये कहा है कि अपरिग्रह का पालन होना चाहिए। देखिए, धरती माता में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो सबका पेट भर सकती है। इसलिए माँ कहा उसको, माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगी, और इतनी सामर्थ्य है धरती माता में। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, ऋषि हमारे पूर्वज ही थे, हम उन्हीं की संतान है, उन्हीं का डीएनए हमारे अंदर है। कपिल का, राम का, कृष्ण का, व्यास का, जैमिनी का, इन्हीं का तो डीएनए हमारा है, यहीं के तो थे, उन्हीं के हम संतान हैं। तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि पैसा खूब कमाओ, अच्छे अच्छे साधन रखो, मकान भी बढ़िया बनाओ, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा ना सामान इकट्ठा करो दुनियादारी का, नहीं तो सारा समय आपका उसको संभालने में व्यतीत हो जाएगा। फिर ईश्वर भक्ति कब करोगे, अपना उद्देश्य विद्या अध्ययन कब करोगे?
चिंतन मनन कब करोगे? और फिर अभाव भी नहीं होगा। अभाव कब होता है? जब कुछ लोग सामान को इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो बाजार में अभाव हो जाता है, फिर वो महंगा करते हैं व्यापारी लोग उसको, गरीब बेचारे फिर सफर करते हैं, दुखी होते हैं। तो आवश्यकता से ज्यादा सामान ना करो। तो ये जो है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है 5 योग के। यदि योग के इन 5 अंगों का पालन करें तो समाज में कोई भी भूखा नहीं होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं होगी। ये सिद्धांत इसमें समाये हैं। 5 हैं सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट, उन्हें कहते हैं नियम। वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। ये योग दर्शन का सूत्र मैंने आपको बोला है। शौच कहते हैं पवित्रता को, सफाई को। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई का अभियान चलाया, जब 2014 में वो आए, सबसे पहले लाल किला की प्राचीर से कहा कि सबके घरों में शौचालय होने चाहिए। सबके घरों में शौचालय हो गए। पहले लोग मजाक बनाते थे, लोग जाते नहीं थे, बाहर ही जाते थे, लेकिन अब तो बाहर कोई बैठता दिखता नहीं है। तो बीमारियां कितनी कम हो गई। फिर उन्होंने कहा भाई सफाई रखो, तो अपने कपड़ों की सफाई रखो, तन की सफाई रखो, परिवेश की सफाई रखो, घर की सफाई रखो। लेकिन ये नहीं कि कूड़ा अपना घर में से निकाला और गली में डाल दिया। अब होगा क्या? पड़ोसी भी गली में डाल देंगे तो गली कूड़े का स्थान बन जाएगी। हमने अपना कूड़ा खाली प्लॉट में डाल दिया, उस घर वाले ने भी खाली प्लॉट में डाल दिया। खाली प्लॉट जो है कूड़ा घर बन जाएगा, सड़ेगा, वहां मच्छर पैदा होंगे, फिर वहां पर जो है ये बीमारियां, मलेरिया पैदा होगी, या ये आजकल डेंगू बुखार चल रहा है, डेंगू बुखार हो जाएगा। तो ये सारी सफाई करो। पहला नियम है शौच, सफाई। किसकी सफाई? कपड़ों की, घर की, गली की, फिर अपने नगर की, बिल्कुल साफ सुथरा रखो। उससे क्या मन भी लगेगा। अब यूनिवर्सिटी में आप आते होंगे, कितना मन लगता है, देखते हो ना यार, वाह कितने बढ़िया फूल खिले हैं, कितने बढ़िया पेड़ हैं, और यहाँ तो एक कूड़े का एक क्या तिनका भी नहीं मिलता बड़ा हुआ। तो ऐसा ही अपने घर को बनाओ ना, अपने नगर को, अपने गली को बनाओ। आदत नहीं है, उनको समझाओ कि देखो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आप सफाई करो, यहाँ गमले रखो घरों के सामने, थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, पौधे लगाओ, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। तो ये है सफाई का मतलब। दूसरा, अपने मन की सफाई करो। मैंने सुबह बताया था कि हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं 24 घंटे में, और 60,000 विचारों में से 75% विचार बहुत ही गंदे विचार होते हैं। तो उन गंदे विचारों की सफाई कैसे होगी? उनकी सफाई होगी बड़े व्यक्तियों के पास बैठने से। जब आप माता पिता के साथ रहते हो तो गंदी बातें याद नहीं आती हैं, न किसी से गंदी बात आप करोगे, अश्लील बात नहीं करोगे उस समय माता पिता के पास बैठे हुए। बड़ी बहन के पास बैठे हो, बुआ के पास बैठे हो, ताऊ के पास बैठे हो, दादा के पास बैठे हो, तो बड़े लोगों के पास रहना चाहिए, वहां से आपके गंदे विचार नहीं आएंगे। दूसरा, अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, योग दर्शन पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उनसे भी विचार पवित्र होते हैं। तीसरा, प्राणायाम करो, गायत्री का जप करो, ओम का जप करो, योगासन करो, तो उससे भी विचार गंदे नहीं होंगे, और गंदे विचार हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। फिर आप कभी सुसाइड की नहीं सोच सकते, कितनी भी मुसीबत आ जाओ। योग करने का एक और फायदा, सबसे बड़ा बात है, कभी आप न तो डिप्रेशन में जाओगे और न कभी आपको क्रोध आएगा, एंजाइटी में नहीं जाओगे। क्यों? आपकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि आप विश्लेषण कर लोगे। यदि आप अष्टांग योग का पालन करोगे तो, अपना योग में जीवन बनाओगे, तो आप कभी सुसाइड की तरफ सोच ही नहीं सकते, निराश होकर कभी बैठोगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कभी आप झगड़ा नहीं करोगे, किसी से क्रोध नहीं आएगा आपको। आप सोचोगे हो सकता है अगला पागल हो, मुझे गाली दे रहा है, उठ के थप्पड़ नहीं मारोगे उसको, डंडा नहीं मारोगे, आप ये सोचोगे हो सकता है पागल हो। इतनी विश्लेषण शक्ति आप प्राणायाम और ध्यान करने से, गायत्री का जप करने से आ जाती है। ये भी सफाई है, दिमाग में से नेगेटिव विचार खत्म करना भी सफाई है। तो बाह्य और आभ्यंतर दोनों सफाई करनी है। इसका मतलब है सोच। संतोष, आपने पूर्ण पुरुषार्थ किया और जितनी योग्यता थी उतना लिख कर आए एग्जाम में, अब नंबर मान लीजिए आपके कम आ गए। अब आपको तो पता नहीं, एग्जामिनर को पता है क्यों नंबर कम आए, तो वहां संतोष करो। उसमें न तो एंजाइटी में जाओ, लड़ो जा करके टीचर से मेरे नंबर कम क्यों दे दिए, न निराश होकर बैठो, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे, फिर अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो कोई भी परिश्रम करो, फल यदि आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं मिलता है, कई बार बिजनेस में घाटा हो जाता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। कई बार खेत में सूख गए या ओले पड़ गए, किसान ने कर्जा ले रखा है, वो सुसाइड कर लेते हैं।
लेकिन योग यदि आप करोगे तो आप कभी भी निराश नहीं होगे, सुसाइड नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा लाभ योग का रहेगा। ये विचारों की गंदगी निकल जाएगी, चाहे वो क्रोध आता हो, एंजाइटी हो, या डिप्रेशन हो, या निराशा हो, ये सब खत्म हो जाएगी। ये सोच का मतलब है, बाहरी शुद्धि और अंदर की शुद्धि। संतोष का मतलब जितना मिल गया अपने पुरुषार्थ से उसमें ही संतुष्ट रहोगे, आप खुश रहोगे। तप, तीसरा नियम है तप। तप का अर्थ है कि अपना कर्तव्य पालन करते हुए सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, मान और अपमान को सहन करना। योग दर्शन में लिखा है द्वंद्व सहनम तप है। द्वंद्व कहते हैं जोड़ों को। ये जोड़े हैं सर्दी गर्मी का, भूख प्यास का, लाभ हानि का, मान और अपमान का, ये जोड़ा है। इनको सहन करो। आपका कर्तव्य है विद्या अध्ययन करना। मान लीजिए बरसात हो रही है, आप सोचे आज नहीं जाते, तो वो तब भंग हो गया आपका। बरसात है, आप किसी भी रूप में आओ, पढ़ो टीचर से। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, बाहर बरसात हो रही है, मैं जा नहीं पा रहा, नहीं मेरी ड्यूटी है, मैं कैसे भी वो जाके बच्चों को पढ़ाऊं। तो अपने सबके अलग अलग कर्तव्य हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो तो है तप, और बाकी जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, और कोई हाथ खड़ा, भाई 6 महीने से उसका हाथ सीधा है, 6 महीने से वो खड़ा है, वो पानी नहीं पीता, वो रोटी नहीं खाता, वो नमक नहीं खाता, वो मीठा नहीं खाता, वो नंगा ही रहता है। गीता में इसको बताया है पाप। पढ़ लो गीता को। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो न तो अपनी आत्मा को प्रसन्न करते हैं और न मुझे प्रसन्न करते हैं। मैं भी नाराज हो जाता हूं उनसे, भगवान भी उनसे नाराज हो जाता है। क्यों? कि शरीर दिया था उनको अपना ड्यूटी का पालन करने के लिए। जैसे अर्जुन अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग रहा था, उसको समझाया था कि तू अपनी ड्यूटी का पालन करने रहा, तो सन्यासी बनेगा, तो पाप करेगा, पाप होगा। ये तेरा काम है, तू राजा है, क्षत्रिय है, लड़ाई करना, अन्याय को खत्म करना। अन्याय की तरफ से माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे दादा, मार उनको। तो राजा है, तेरा कर्तव्य थोड़ा है तू सन्यास बन जा। लड़ा दिया और सारा महाभारत करा दिया। अब फिर कहा कि मुक्ति मिलेगी, इसको मिली भी मुक्ति, यही शास्त्रों में लिखा है। तो आपका ये नहीं है कि भाई हम खड़े हैं, पढ़े तो हो नहीं, और तुम यहाँ पर मौन धारण करके बैठ जाओ। जब हमने तो व्रत ले लिया, मौन धारण करेंगे 6 महीने तक, तो तुम तो पापी बन जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ना, शंका करना टीचर से, ठीक है ना। तो ये है तप। तप की परिभाषा समझ लो। ये तप नहीं है जो ये बाबा जी खड़े रहते हैं, कोई नंगा खड़ा, कोई 6 महीने से खड़ा, कोई चारों तरफ आग जला के बैठा जेठ के महीने में, जून के महीने में, तो वो पाप कर रहे हैं, वो तप नहीं है। ये शास्त्रों की बता रहा हूँ मैं आपको, सारे शास्त्रों का निचोड़ बता रहा हूँ। तो तप का अर्थ यही है, अपना कर्तव्य पालन करते हुए। बच्चों ने मान लिया झगड़ा कर दिया माँ बाप से, माँ बाप घर से, ये थोड़ा ही बच्चों को पीट कर घर से निकालते हैं। उनको सहन करो बच्चों के, और फिर अपना कर्तव्य का पालन करो। तो सोच संतोष तप स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है बच्चों कि जो आपको टीचर पढ़ाता है उसको घर आकर के पढ़ो, ये है स्वाध्याय। एक तो अर्थ ये है स्वाध्याय का। और महर्षि पतंजलि हुए हैं, एक तो पतंजलि हुए जिन्होंने योग दर्शन लिखा था, दूसरे पतंजलि हुए जिन्होंने व्याकरण का दर्शन लिखा था। व्याकरण की फिलोसफी दुनिया में भारतवर्ष में लिखी गई है, ग्रामर, फिलोसफी ऑफ ग्रामर, उसका नाम है महाभाष्य। वो लिखते हैं कि 4 प्रकार से विद्या आती है। आप तो विद्यार्थी हो ना, तो विद्या 4 प्रकार से आती है, सुन लो। चतुर्भिर प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन नश्चेति। ये 4 प्रकार हैं। मैं हिंदी में बताता हूँ। पहला है आगम काल, दूसरा है स्वाध्याय काल, तीसरा है प्रवचन काल, और चौथा है व्यवहार काल। आगम काल कौन सा है? जब आप कक्षा में बैठ करके अपने गुरु से पढ़ते हो, गुरु पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हो, वो आपका आगम काल है, ठीक है ना। वो आपका अधिगम काल भी उसे कह सकते हो, आगम काल है। जब वो जो घर पर आ जाते हो या हॉस्टल में रूम पर आ जाते हो, फिर आप देखते हो कि गुरु जी ने आज मुझे इस पीरियड में क्या पढ़ाया था, फिर आप उसका रिवीजन करते हो, वो है आपका स्वाध्याय काल। यदि रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 2 दिन बाद सारा भूल जाओगे। तो ये जरूरी है कि आकर के आप रिवीजन करो, उसको स्वाध्याय करो, फिर उसको अपने साथी को पढ़ाओ। ये आपका प्रवचन काल है। जब आप पढ़ाओगे तो फिर और ज्यादा समझ में आएगा आपके।
हम जब टीचर लगे यूनिवर्सिटी में तब हमें बहुत सी चीजें तब समझ में आई जब हम पढ़ाने लगे। जब आप किसी को पढ़ाओगे तो तब और ज्यादा समझ में आएगा। फिर उनको प्रैक्टिकल करो, वो है व्यवहार काल। तो कोई भी चीज देख लो, वो 4 ही प्रकार से आएगी। आपने साइकिल चलानी सीखी होगी ना, पहले किसी ने, अपने बड़े भाई ने, चाचा ने, ताऊ ने आपको साइकिल चलानी सिखाई होगी, वो आपका आगम काल था। फिर आपने प्रैक्टिस करी होगी, फिर आप गिरे होगे, चोट लगी होगी, घुटने टूटे होंगे ठीक है ना, वो आपका स्वाध्याय काल था। ठीक है ना। फिर आपने दूसरे को सिखाई होगी, मतलब फिर खुद चलाई होगी, वो आपका व्यवहार काल हो गया। तो विद्या 4 प्रकार से आती है, वो तो सीखने की बात होगी। ऐसे ही आप जब गुरु से पढ़ोगे, खुद स्वाध्याय करोगे, फिर दूसरों को समझाओगे और फिर उसे व्यवहार में लाओगे, तो 4 प्रकार से विद्या जो है ना बढ़िया आएगी। यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो कम रह जाएगा। आगम नहीं जाओ, गुरु से नहीं पढ़ोगे, सोचो कुंजी लेकर पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है क्लास में जाने की। विद्वान बन ही नहीं सकते आप, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कोई समझा देगा। ठीक है ना। आप सोचो कि भाई मैं व्यवहार में ना लाऊं, इसको प्रैक्टिकल ना करूं। प्रैक्टिकल नहीं करो तो कितनी कार चलानी सीख लेना, जब तक प्रैक्टिकल खुद नहीं करोगे प्रैक्टिस, तब तक वो चलेगी नहीं, फिर कार दोबारा चला नहीं सकते। तो 4 प्रकार से विद्या है। ये स्वाध्याय का एक तो स्वाध्याय का अर्थ है ये। दूसरा अर्थ है स्वाध्याय का, स्वयं माने अपने आप, अध्याय माने अध्ययन करना। अपना अध्ययन करो कि मेरे अंदर कितनी तो अच्छाइयां हैं और कितनी बुराइयां हैं। शाम को सोच करो बैठ करके कि आज मैंने कितने तो अच्छे काम करे और कितने मैंने बुरे काम करे, कितनी बात तो अच्छी मेरे मन में आई है और कितने विचार गंदे मेरे मन में आए हैं। तो अपना अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। तो 2 स्वाध्याय का अर्थ हो गए। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, फिर है ईश्वर प्रणिधान। अर्थात जिस परमात्मा ने हमको 5 ऐसी चीजें दी हैं जिनके बिना हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। 5 चीज दी भगवान ने, और वो चीज फ्री दी, 1 पैसा नहीं लिया किसी से भी, और वो चीज सबको बराबर दी है, किसी पक्षपात ही नहीं करा कि भाई ये ब्राह्मण है तो इसको ज्यादा दे दूं, ये क्षत्रिय है ना थोड़ा कम दे दूं, ये वैश्य है इनको और कम दे दूं, ये 4th क्लास कर्मचारी है इनको और कम दे दूं। ऐसा कुछ पक्षपात नहीं कर रखा उन्होंने। कौन कौन सी थी 5 चीज? वो हैं 5 महाभूत, 5 महाभूत जानते होगे ना आप, 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इसके बिना कोई जी सकता है क्या, बताओ? यदि पानी 1 सेकंड के लिए खत्म हो जाए तो 70% पानी है शरीर में, एकदम सूख जाएगा ना, कहाँ रहोगे? मर गए हम तो उसी समय। 1 सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड में सूख जाएगा। धरती 1 सेकंड के लिए खत्म हो गई, कहाँ टिकोगे? अग्नि 1 सेकंड के लिए खत्म हो गई, बर्फ बन जाओगे, मर जाओगे। मतलब इन 5 में से कोई भी तत्व 1 क्षण के लिए खत्म हो जाए तो जीवन खत्म धरती से, और ये सबको मुफ्त दे रखी है। तो उस परमात्मा का धन्यवाद करो कि जिसने हमें ये इतनी सुंदर शरीर दिया है। ये शरीर जो है ना, बताऊं कितना कीमती है आपको, कितना कीमती है। एक उदाहरण देता हूं। एक जगह एक साधु थे और उनकी बड़ी मान्यता थी, सच्चे थे, ईमानदार थे। आजकल तो साधु भी स्वादु बन गए हैं ना, गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया बढ़िया रेशम के कपड़े पहनते हैं ठीक है ना। जबकि साधु का तो ये था जिसने 3 ऐष्ठाएं छोड़ दी हो, धन की इच्छा छोड़ दी हो, चेला चेली बनाने की इच्छा छोड़ दी हो, मान प्रतिष्ठा की इच्छा छोड़ दी हो, वो साधु बनना चाहिए। लेकिन ऐसे साधु तो अब रहे नहीं, तो वो साधु था बढ़िया। उसके पास में एक उसका शिष्य आया, वो कहने लगा जी मैं तो सुसाइड करने की सोच रहा हूँ। कह लगा क्यों? कि जी गरीब हूँ, बिजनेस फेल हो गया, खेती बाड़ी में कुछ होता नहीं, बरसात हुई नहीं, मैं तो मरूंगा। कह भाई मेहनत कर, मरा नहीं करते, परमात्मा का शरीर दिया हुआ, तेरा शरीर तो है नहीं, ये तो किसका? परमात्मा ने दिया तुझे, तने थोड़े बनाया शरीर अपने आप। और परमात्मा कोई किसी को चीज दे, कोई किसी को गाड़ी दे खरीद के बढ़िया 15 लाख की, और वो बड़क जाकर उसे आग में डाल दे, तो दोबारा दे देगा कि उसके पिता खरीद के उसको कोई खिलौना ही लाओ छोटे बच्चे के लिए 500 रुपए का मार्केट से ले भाई, और वो उठाकर उसे चूल्हे पे डाल दे आग पे, दोबारा थप्पड़ नहीं मारोगे उसके और दोबारा मांगो दोगे नहीं। तो ये परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है, तुम इसको खत्म करोगे, तुम्हारा दोबारा शरीर थोड़ा भी लगाइए, कीड़े मकोड़े बना देगा परमात्मा। तड़कते रहो नालियों में बड़े बड़े, वे तुम्हें इतनी अच्छी चीज दी थी, तुमने नाश कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड तो कभी करना ही चाहिए। तो वो माना नहीं, कहला नहीं जी मेरे पास तो ये नहीं वो नहीं। तो गुरु जी ने सोचा, तो जो विद्वान आदमी होते हैं तो फिर उदाहरण देते हैं, समझा के देते हैं। गुरु जी कहने लगे भाई तुझे कितने पैसे दे दे?
करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कितने दे दीजिए, 2 करोड़ मिल जाएंगे तो मतलब बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और 10 करोड़ मिल जाए तो कोई बात नहीं, कह चल तुझे मैं 1 अरब रुपए देता हूँ, 1 अरब 100 करोड़, वो तो खुद कपड़ा जी, फिर तो बैठा खाऊंगा जिंदगी। कहला पर एक चीज तुझे देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? कहला जी दोनों आंख, दोनों हाथ और दोनों पैर काट के देने पड़ेंगे। 1 अरब रुपया तो 100 करोड़ रुपया ले जा। कहले जी ये तो नहीं दूंगा। गुरुजी ने एक मारा चांटा खींच करके, कहला 100 करोड़ की चीज मैं बेचने के लिए तैयार नहीं। कहता मैं गरीब हूँ, बताओ मुझे कोई बेच देगा क्या अपने शरीर, अपनी आंखों को, अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को 100 करोड़ में कोई दे देगा क्या? इतना कीमती शरीर है ये। तो फिर निराश किस बात के हैं? ये हानि लाभ तो चलता रहता है। आज गरीब है, कल धनवान बढ़ जाएंगे। गरीबी कोई हमारे ब्याह रखी है। हमने तो बड़े बड़े अरबपति जो है वो भीख मांगते देखे, बड़े बड़े राजा जो है भीख मांगते देखे हैं जी। इस जमाने में मैंने खुद अपनी आंखों से जी आचार्य जी, आपने तो अरबपति बना दिया हमें। कई अरबपति, कोई भी नहीं, किसी भी कीमत पे बताओ मुझे, कोई अपनी दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर काट कर किसी को दे सकता है क्या? कोई नहीं देगा। तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, परिश्रम करो फिर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात आती है ईश्वर प्रणिधान से। ईश्वर ने तो ईश्वर का धन्यवाद करो, कितना कीमती शरीर हमें दिया परमात्मा ने। उससे पूछो जिसके हाथ नहीं है, हाथ की क्या कीमत है, आंख की क्या कीमत है। अंधे से पूछो, पैर में मोच आ जाए ना तब पता लगता है पैर की क्या कीमत है। पैर में आई होगी ना मोच आपके जी। जब पैर में मोच आ जाती है तो पता लगता है पैर की कीमत क्या थी। आप समझे ना। तो इतना कीमती परमात्मा ने दिया है तो फिर उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? हमको जरूर करना चाहिए। तो ये है यम और नियम। तो आज इतना ही समझाऊंगा, क्योंकि फिर और टाइम तो काफी हो गया होगा ना। जी सर। और बाकी फिर कभी करेंगे। जी जी सर। विचार करना, आपकी उन्नति होगी। देखिए हमारे शास्त्रों में कहीं भी ना तो पाखंड है, न कोई अवैज्ञानिक बात है, अनसाइंटिफिक एक भी विचार नहीं है। ये अनसाइंटिफिक विचार हमारे गुरुओं ने फैला रखा है, जो गुरु मंत्र देते हैं उन्होंने फैला रखा है। अनसाइंटिफिक विचार कोई भी नहीं, सारा साइंस है, हमारे जीवन के लिए है। योग दर्शन का सारा जीवन तत्व योग दर्शन में है। यदि आप देखोगे, ध्यान करने से भी हमारी बुद्धि बढ़ती है, ध्यान करने से हमें ब्लड प्रेशर नहीं होगा, योग करने से हम बीमार नहीं होंगे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये योग करने से आपकी मेमोरी पावर बहुत हाई रहेगी, कभी आपको अल्जाइमर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, मेमोरी लॉस नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, गर्दन में दर्द नहीं होगा। यदि आप योग करोगे तो कोई बीमारी नहीं, मेडिकल खाली हो जाएंगे। तो योग करो तो योग। ओम शांति। कोई क्वेश्चन हो तो निसंकोच होकर पूछो जी। वो एक बेटिया क्वेश्चन पूछ लेगी। सर जो अथर्ववेद है उसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। कौन से मंत्र में? मंत्र नहीं पता सर इतना, तो मतलब मेरे को ये पता है कि अथर्ववेद में ऐसा लिखा गया है। तो जब कैसे पता आपको, जब आपको मंत्र का ही नहीं पता कैसे है? अथर्ववेद में ये लिखा है ब्रह्मचर्य सूक्त में कि कन्या बहुत बड़ी विद्वान होकर के अपने पति का स्वयं वर्ण करे, विदुषी होकर के, पढ़ करके। ब्रह्मचर्य न कन्या युवानम विंदते पतिम। ब्रह्मचर्य पूर्वक सदाचार पूर्वक रहती हुई कन्या पूरा विद्वान, पूरी विदुषी, विद्वान तो पुल्लिंग शब्द है, पूरी विदुषी बन करके फिर अपने पति का स्वयं वर्ण करे। जब नवयुवती जब हो जाए, वो इतनी छूट थी कन्या को। और अथर्ववेद का 14वां कांड पढ़ो आप, वहां पर ये लिखा है कि साम्राज्य सुश्रेषु भव, अपनी ससुराल में जाके तुम वहां की साम्राज्य बनना, साम्राज्य नानंद्रीषु भव, और अपनी ननंद में तुम साम्राज्य बनकर रहना, महारानी बनकर के रहना। उनसे प्यार जैसे माँ करती है ना बच्चों से, ऐसे अपनी छोटी ननंद से प्यार करना। कौन कह रहा कि अथर्ववेद में ऐसा लिखा है? ये सब बहकाने वाली बातें हैं। हमारे तो 26 ऐसी ऋषिकाएं थी जिन्होंने वेद मंत्रों के दर्शन किए, वेद मंत्रों के रहस्यों को समझा।
और गार्गी ने शास्त्रार्थ किया था याज्ञवल्क्य की सभा में। नाम सुना होगा ना गार्गी का? जी सर। याज्ञवल्क्य की सभा में शास्त्रार्थ किया था कि नहीं किया था? जी सर, आदि शंकराचार्य के साथ। होती पढ़ी लिखी नहीं होती तो कैसे शास्त्रार्थ करती? 26 ऋषिकाएं हैं वेदों में, जो जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था। बड़ी साइंटिस्ट हमारे यहाँ महिलाएं थी, और सारा घर का ताम झाम तो सारा उनके पास ही था। आप समझे ना? आप पढ़ो एक बार 14वां कांड में। मैं तो मंत्र बोल रहा हूँ आपके सामने। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा एक दोस्त मेरे को ये पूछने के लिए बोल रहा था, मुझे पता था कि आप बहुत अच्छा उत्तर देंगे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन। उनको कहो कि ओरिजिनल वेद पढ़ो, ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ो, देखो क्या उनके बारे में कहा गया महिलाओं के बारे में, और कैसी हमारी परंपरा थी महिलाओं की। हमारे यहाँ तो बच्चों का नाम भी माता के नाम से चलता था, पिता के नाम से तो चलता ही नहीं था। कौन था? कुंती पुत्र सर। उनको राधे बोलते। राधे करण को राधा, उसकी राधा थी उसकी माँ का नाम, राधे। आप समझे ना? तो पिता का नाम तो कहीं है ही नहीं। गांगे भीष्म को गंगा का पुत्र था वो। गंगा उसकी माँ का नाम था। गांगे नाम है उसका, पिता का तो पता ही नहीं। वो तो पांडु पुत्र था ना। वैसे तो पांडु का नाम कोई लेता है क्या? नहीं सर, कोई भी नहीं। सर गंगा पुत्र भीष्म बोला जाता था। हाँ, गांगे गंगा पुत्र भीष्म, उसकी माँ का नाम बोला जाता था। सारे महापुरुषों के नाम देख लो आप, सबके सब हमारी परंपरा उनके नाम से चलती थी। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा सम्मान था महिलाओं का। जी सर। और आज भी है। ये तो बीच में ऐसा काल हमारा आया, हम गुलाम बन गए अपनी गलतियों के कारण से। नहीं तो हमारे यहाँ तो बहादुर वीर बहुत ही ऐसे ऐसे वीर होते, तो पूछो ना आप। हाँ जी, वो एक बच्ची पूछ रही थी कोई सवाल, कोई प्रश्न बच्ची ने किया था ना शुरू में। जी सर, जी सर। पहले बोल दो। बहन पूछ रही थी सवाल, पूछ सकते हैं। जो सवाल पूछे वो कृपया अपनी वीडियो ऑन कर ले जरूर। बाकी सब भी आप वीडियो ऑन कर लें। हाँ ताकि क्लास के साथ कनेक्शन बन पाए आपका। हेलो। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना है सर, आपने कहा जैसा कि ध्यान से ज्ञान बढ़ता है, तो ध्यान से किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये थोड़ा सा मार्गदर्शन करें सर। आप ध्यान करते हो क्या? सर, किस चीज का ध्यान करना चाहिए वो बेटर रहता है? कई लोग कहते हैं कि अपने जो आराध्य हैं उनका ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल प्रातःकाल आज आए थे क्या? नो सर, आज तो नहीं आया सर। बाकी अभी आधे घंटे का ध्यान का सेशन करवाया था। अच्छा सर। और कल 10 मिनट का करवाऊंगा। जी सर, कल आ जाओ। ठीक है सर। देखिए, कोई कहने लगे जी साइकिल चलाने से आप जल्दी ही 2 किलोमीटर को पार कर जाएंगे 10 मिनट में। जी सर। या 4 किलोमीटर को पार कर जाओगे 10 मिनट में तेज चलाओगे तो। और आप कहो जी साइकिल को चलाएंगे कैसे, वो तो सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना? और चलना पड़ेगा फिर उसके ऊपर, तब 10 मिनट में पहुंचोगे आप 4 किलोमीटर। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही ध्यान से ज्ञान कैसे मिलता है? तो ध्यान को पहले करना सीखना पड़ेगा, फिर ध्यान को करना पड़ेगा, और फिर तुम खुद कहोगे हाँ जी ये तो ज्ञान तो आता है। मतलब किस चीज का ध्यान करना चाहिए सर? एक तो मतलब लोग कहते हैं कि अपने आराध्य का ध्यान करो, कई लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र वगैरह का जाप करो मन में। उसे सीख लो आप। तो ऐसा नहीं होगा। कोई कह ले साइकिल चलाओ और साइकिल उसने देखी नहीं हो, साइकिल क्या होती है और कैसे वो चलती है, अब उसे कैसे समझाएगा जिसने साइकिल को देखा ही नहीं? जी सर। उसे कहेंगे भाई तू साइकिल पहले खरीद, या साइकिल जिसके पास में है उससे साइकिल ले, और फिर तेरे को चलना सिखाएंगे। तभी तो यही तो कहेगा ना। हाँ, जी सर। तो कहेगा 2 पहिए होते हैं, कह 2 पहिए कैसे होते हैं? वो अंगड़ी करता जी इतने इतने होते हैं। तो जब तक साइकिल उसके पास नहीं होगी, उसे सिखाया नहीं जाएगा, तब तक सीख नहीं सकता। तो आपको ध्यान सीखना पड़ेगा, पहले नरेश जी सीख लेना। जी सर। जब तक रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो पता नहीं चलेगा सर स्वाद कैसा है रसगुल्ले का। रसगुल्ला करने से पता है। जी सर। तो जितने भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रातः हमारी प्रतिदिन योग कक्षा रहती है वर्ष के 365 दिन तक।
योग कक्षाएं चलती हैं छात्र कल्याण विभाग की तरफ से, और फिलहाल जो चल रही हैं उस अपने टैगोर ऑडिटोरियम में चल रही हैं। आज भी आचार्य जी ने आधे घंटे का सेशन रखा था ध्यान का, और कल फिर एक बार ध्यान का सेशन होगा। तो आप जो भी आसपास हैं ज़रूर सेशन को अटेंड करें, बहुत ही लाभकारी है। ऑनलाइन भी होता है क्या? हाँ जी, ऑनलाइन भी कराते हैं क्या? जी ऑनलाइन नहीं कराते हम, ऑनलाइन में नहीं जुड़ पाते बच्चे, और हमने ट्राई किया था अभी पीछे जो दीपावली की छुट्टियां थी। नहीं, ये चाहे तो मैं इनकी कम्प्लीमेंट्री सिखा सकता हूँ। जी सर, मेरा नंबर दे देना, मेरे से आचार्य जी। नमस्ते जी, कहाँ से आप कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा से हूँ, अमृता, योगाचार्य अमृता जी। तो आप तो फिर ध्यान करते ही होंगे? जी जी जी, करते भी हैं, कराते भी हैं, बट आपसे जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना, ऐसा लग रहा है और ज्यादा पॉलिशिंग हो रही है, क्योंकि योग एक ऐसा क्षेत्र है जितना उसको समझते जाए ऐसा लगता है हर बार कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आपने योग दर्शन पढ़ा है क्या? हाँ जी, योग दर्शन पढ़ा है। तो आप मेरा नंबर, आपने इतने अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया है ना, लाइव एग्जांपल्स देकर, वो ऐसा लग रहा है और ज्यादा पॉलिशिंग हो गया और अच्छे से समझ में आएगा सारी चीजों को। आपने अभी तो दो ही नियम समझाए हैं, यम और नियम, आगे तो चला। हाँ, आगे तो आप चले ही नहीं, अब बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया। मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, मेरा नंबर नोट कर लो, तो जो मेरे लेक्चर होते हैं मैं फिर आपको सेंड भी कर दूंगा, और आप अपनी कक्षा में जो योग कराना चाहो तो मैं आपको सेशन भी ले सकता हूँ। जी 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 जरूर, आप अपना नंबर बता दीजिए। 98 जी 121 हाँ जी 79 जी 3 जी 79 9812179379। ठीक है आचार्य जी। और मेरी एक वेबसाइट भी है, वैदिकहिंदूविजडम.com। अच्छा, वैदिक हिंदू विजडम एक शब्द है ये, वैदिकहिंदूविजडम.com। अच्छा, उसको भी आप देखना, काफी वो पर वो इंग्लिश में है 90%। अच्छा, और उसमें योग के भी आर्टिकल पड़े हुए हैं वहां पर, और वहां पर योग दर्शन भी पूरा पड़ा हुआ है हिंदी का, हिंदी ट्रांसलेशन का, और इंग्लिश के भी आर्टिकल काफी हैं उसमें। ओके, ठीक है। और एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा नाम टाइप करोगे ना, बलवीर BLVIR, बलवीर ACHRY आचार्य, अगर यूट्यूब चैनल पे वैदिक फिलोसफी कर देना, वो मेरे नाम से आ जाएगा। वैदिक फिलोसफी वैसे 100-150 चैनल है, लेकिन मेरा नाम टाइप करोगे तो फिर मेरे नाम वाला खुल जाएगा। ओके ओके ओके, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मेरा वीडियो पड़े हुए हैं। सर, आपका एक अष्टांग योग का जो पेपर है, रिसर्च पेपर है, वो भी बहुत ही लाभदायक है, बच्चों के लिए उपयोगी है, उसके बारे में भी बता दें कि अपनी वेबसाइट पे है वो। उस पे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। हाँ जी, वैदिक विजडम पे अष्टांग योग पे आचार्य जी ने एक रिसर्च पेपर लिखा है, वो उस पे है। हाँ, वो मैंने लिखा है, वो छपा भी है कई जगह से जी, और मैं आपको शेयर कर दूंगा वो जो मैगजीन में छपा है। ओके, आप कहाँ से कराते हैं आचार्य जी क्लास? नहीं, मैं जनरली नहीं कराता हूँ, मैं रिसर्च का काम करता रहता हूँ, और वैसे लेक्चर आर्य समाज में के माध्यम से लेक्चर मेरे चलते रहते हैं। आर्य समाज में मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। अच्छा, गुरुग्राम में रहते हैं? हाँ, सेक्टर 45 में, तो वहाँ सुशांत लोक में मैं जाता रहता हूँ आर्य समाज में। ओके, वहाँ भी लेक्चर चलते हैं, और दिल्ली में कई जगह जाता रहता हूँ। तो आप नोएडा में कौन से सेक्टर में रहते हैं? मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा है। तो आप मैंने नंबर दे दिया, मुझसे आप मैसेज कर दे योग उस पर, तो मैं भेज दूंगा आपको। और उस पर मेरे काफी यूट्यूब पर मेरे काफी ये मेरे योग के लेक्चर हैं, तो वहाँ काफी कुछ मिल जाएगा आपको। 94 वीडियो पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और उसमें मोस्टली योग के ही हैं। अच्छा, ठीक है, मैं इसको देखूंगी। और ठीक है, हरिओम। हरिओम। और किसी भाई या बहन का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आचार्य जियों से बने हुए हैं हमारे साथ। आचार्य जी, आज का सेशन बहुत ही उपयोगी रहा, और जैसा कि अमृता बहन ने भी बताया कि एक तरह से पॉलिशिंग। हाँ बेटे, कुछ पूछना था मुझे। आप पूछो ना फिर। जैसे कि मैं योगा करती हूँ, वैसे तो रेगुलर नहीं करती, पर जब भी मैं अगर पेट से जुड़ा हुआ कुछ भी करती हूँ, जैसे चक्रासन हो गया या कुछ और, तो पेट में
हो जाता है, अपनी पेट में क्या हो वीडियो ऑन जाता है? कीजिए फिर वो मानसी जी दो आप। खिंचाव हो जाता है, जैसे पेट की आंतड़ियां है ना वो जो, हाँ, हाँ, तो पीछे दुखते हुए फिर वो 2-3 दिन दुखा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। आप फिर किसी उसकी सिकाई वगैरह करनी पड़ती है। नहीं, किसी से सीख करके करते हो या अपने आप ही करने लगे हैं? नहीं, किसी से सीख के ही किया था सर वैसे तो। नहीं, उसमें मतलब कैसा? जैसे मैं पहले रेसलिंग करती थी, हाँ, तो भी वो मैंने फिर उसी वजह से छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब भी मैं पेट से जुड़ी कोई भी एक्सरसाइज करती थी ना, तो उससे पेट में खिंचाव होता था मेरे। तो फिर उसका तरीका ये है बेटे कि जब जो कोई चीज कमजोर है ना, जहाँ से जो मतलब हमारा भाग, उसको फिर सावधानी से तरीके से उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी है जी। मुझे, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी है। नाभि डिगी हुई है क्या आपकी? कभी कभी होता है सर। नाभि को ठीक करो, उत्तान पादासन करो, पहले कुछ आसन ऐसे करो। कहाँ पर रहते हो आप? सर मैं एमडीयू में हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, योगा साइंस। हाँ, तो नरेश जी से पहले धीरे धीरे आसन करो, हल्के हल्के उत्तान पादासन करो, और चक्रासन को एकदम ना करो। पहले धीरे धीरे पेट को मजबूत बनाओ, धीरे धीरे 1 महीने तक जैसे उत्तान पादासन करो, फिर धीरे धीरे नौकासन करो, बहुत स्लोली आगे बढ़ो आप। तो फिर जब आते मजबूत जाएंगे ना, फिर जाकर के चक्रासन ये वगैरह आसन सारे आप कर सकोगे, लेकिन इसमें 3-4 महीने लगेंगे आपको जी। पहले हल्के योगासन करो, उससे आप मजबूती धीरे धीरे पकड़ते 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 फिर धीरे धीरे आपके स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एकदम ही करोगे तो फिर समस्या आएगी। ये आचार्य, नमस्ते आचार्य। ये समस्या शायद बहनों को इसलिए भी आ रही है कि कुछ नए नए इंस्ट्रक्टर्स जो हैं कुछ ज्यादा ही खिंचवा दिया है। हाँ, वो समस्या हो भी है एकदम। हाँ। तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करानी चाहिए उनको, धीरे 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 करके 15 दिन में, जैसे कोई पहले दिन ही 4 किलोमीटर की दौड़ लगा दे कि किसी ने कहा दौड़ना है ये लाभ होगा, और वो 4 किलोमीटर दौड़ गया तो 1 हफ्ते तक तो उठ भी नहीं पाएगा फिर जी तो पहले 10 मिनट, क्योंकि पहले दिन 5 मिनट दौड़ो, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे चला जाता है। तो ऐसे योग में किया जाता है। हम कुछ भी, हाँ जी आचार्य जी, हम कुछ भी सीखते हैं, जैसे कुछ लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, तो सिद्धांत है कि सरल से जटिल की तरफ जाया जाता है। तो यही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। सब जगह यही सिद्धांत लागू होता है। कोई भी योग करोगे, ध्यान भी एक दिन कहो जी बैठ जाओ 2 घंटे, ध्यान से इतना लाभ होता है। रिसर्च तो बहुत बढ़िया है, ध्यान से उम्र बढ़ती है, ध्यान से जो है ना बुढ़ापा दूर है। अब 2 घंटे कैसे बैठ जाएगा? उठ ही नहीं पाएगा 2 घंटे बैठने के बाद। तो कह जी क्या करूं मैं, तो उठ मेरे तो पैर ही जम गए। जी सर। तो 10 मिनट बैठेगा, आचार्य जी 15 मिनट बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा वो। एक प्रश्न हम भी करना चाहते हैं आपसे। हाँ बोलिए। ऐसा क्या जुनून है आपके अंदर जो आपको इस उम्र में भी ऐसे क्रियान्वित और ऐसे उमंगित और उत्साहित रखता है? ऐसा क्या राज है ये बताएं। जुनून नहीं है, कर्तव्य भावना है कि भाई पेंशन ले रहे हैं तो उतना तो सामाजिक काम करना चाहिए, थाली बैठ के नहीं खाना चाहिए, वो पाप लगेगा, ये भावना है। अच्छा, आपने इतने सारे सेशन चाहते आप? हाँ जी, मैं बोल रही थी कि आप पाप की भागीदारी नहीं बनना चाहते। हो जाओगे बेटे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाओ। कोई काम असंभव नहीं है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था त्रिवेदी थे, वो समथिंग त्रिवेदी। वो इंजीनियर रिटायर हुए, क्षेमकरण दास त्रिवेदी। वो इंजीनियर रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में उसने सोचा कि यार मेरे दादा तो बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े ज्योतिषी थे, बड़ा मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, और मैं तो संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं जानता। और अब मैं रिटायर हो गया, कहला भाई मेरा इतना तो सीख लो कि भाई मैं भी कुछ उनकी परंपरा में चलूं। वो एक संस्कृत 1 साल में सीख ली उसने, और फिर बाद में इतना बड़ा विद्वान बन गया 5 साल में कि उसने फिर अथर्ववेद का भाष्य किया। क्षेमकरण दास त्रिवेदी ने संस्कृत में अथर्ववेद का भाष्य किया उसने 5 साल के अंदर अंदर। तो ऐसा कोई चीज नहीं, जब संकल्प कर ले कि मुझे ये काम करना है तो करेगा। क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है ना, हमारे विचारों से चलता है,
और विचार यदि नेगेटिव होंगे तो शरीर बुढ़ा हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मेरे अंदर एक ये भी है कि मैं नेगेटिव नहीं सोचता किसी के बारे में भी, न मैं झगड़ा करता। कोई मुझे गाली देता दे जा भाई, कोई बात नहीं जी। मैं झगड़ा करूं, क्या टाइम खराब करूं, ठीक है ना। तो एक ये भी कारण है। दूसरा ये कारण है, ये आएगा योग से एक शक्ति। मैं योगासन जरूर करता हूँ, योगासन प्राणायाम ध्यान में नियमित रूप से करता हूँ, जैसे नरेश ने बताया था, और शुद्ध शाकाहारी खाना खाता हूँ। तो उसी का रीजन है कि मैं जैसे सुबह उठा था तो अब तक मैं सारे दिन घूमता रहा, लेट ही नहीं पाया। सोच रहा था आधा घंटा लेटूंगा, नहीं लेट पाया, कोई बात नहीं। आचार्य जी उन्होंने तो ऐसा बूस्टअप किया कोरोना काल में ज्योति बहन की, हमारी भी MA योग से करा दी उन्होंने। और यूनिवर्सिटी में तो हम पहले भी थे, लेकिन आचार्य जी का सानिध्य नहीं था, तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक दिशा इनके सानिध्य हमें दी कि MA योग भी हो गया है अभी कंप्लीट हमारा। और योग जैसे इन्होंने प्रेरणा दी है कि हम प्रतिदिन ये योग करते हैं, तो जैसे आचार्य जी के सानिध्य से जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इनका नियम था तो वो हमारा भी नियम अब बन चुका है। हम भी अभी जो सेशन चल रहा है इसमें भी या कहीं बाहर भी होते हैं तो योग अभ्यास ज़रूर करते हैं, और उसमें ज़रा भी संकोच भी नहीं होता, और ये भी नहीं रहता कि हम कहाँ आए हुए हैं। और कोई जैसे अभी निशा बिटिया के वहाँ गए थे, तो एक दिन वहाँ चाचा जी के वहाँ रुके, तो पापा बोले पापा तो उठ लिए होंगे, तो हम वहाँ उठ के और ऐसे ही गली में करने लगे। वो आंटी थी, वो बोले क्या कर रहे हैं नरेश? मगर आंटी जी योग करना है तो पार्क में चलो। मगर आंटी टाइम थोड़ा है मैं तो यहीं गली में कर लूँगा। देखिए एक रिसर्च आई है अभी। जी सर। तो सोचता वही बन जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो आप सोचोगे कि मुझे ये बनना है, आप वही बन जाओगे। सोने से पहले आप संकल्प करो कि मुझे जिंदगी में क्या प्राप्त करना है। DC बनना है, SP बनना है, बिजनेसमैन बनना है, राजनेता बनना है। ये शाम को सोच के सो, और वो कल्पना करो कि भी मुझे ये बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, आप बन जाओगे जी। इतनी शक्ति है। गुरु जी, हाँ एक बात पूछनी थी। हाँ जी। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, और नींद आने लग जाती है, अच्छा सवाल है। उसमें सो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? 8 घंटे तो सोना ही चाहिए जवानों को, 8 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। उठ के फिर पड़ जाओ, फिर उठ करके फोन ना देखो, मतलब व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फिर इसमें ना चिपटो। जब नींद पूरी हो जाए फिर पढ़ना शुरू कर दो, फिर नींद आओ फिर सो जाओ, उठ के फिर पढ़ो, फिर वह नींद आनी बंद हो जाएगी क्योंकि मैं तो पढ़ना ही। नहीं, पढ़ना तो जरूरी है ना गुरु जी। पढ़ना ये तो कह रहा हूँ, नींद भी जरूरी है। नींद होगी तो याद ही नहीं होगा, पढ़ ही नहीं पाओगे। यदि नींद आ रही तो पढ़ा नहीं जाएगा। कल सुबह के सेशन में आचार्य जी कुछ ऐसे अभ्यास करवाने वाले हैं, जो नींद आए तो आप अभ्यास करेंगे उनको तो नींद भाग जाएगी आपकी। आपको हाँ जी। पढ़ाई उसकी सबसे ज्यादा बढ़िया होती है जो शाम को 9 बजे सो जाए और सुबह 3 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, फिर पढ़े। शाम को 3 घंटे पढ़ोगे, सुबह 1 घंटे में वो तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा अपना अनुभव है ये, और बहुत बच्चों को मैंने करवाया है यूनिवर्सिटी में। जो चीज आपको रटनी है, याद करनी है, मेमोराइज करनी है, शाम को उसे 3 बार पढ़ो, पढ़ करके किताब बंद करके सो जाओ। सोने से पहले पढ़ो उसे 3 बार और सो जाओ कि भाई सुबह उठ के याद करना है। सुबह 1 बार दोहराओगे वो याद हो जाएगी। मैंने कहा ना, जब आप सोते हो, जो आप सोच के सोते हो, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ज्यादा काम करता है। वो सोते सोते मेमोराइज कर लेगा सारी चीजें, और फिर सुबह उठोगे दोहराओगे सब याद हो जाएगा। जो संकल्प करके सोगे, अगले दिन आपकी वो चीजें हो जाएंगी। ये तो रिसर्च आ चुकी है, आप करके देखो। योग दर्शन में तो बहुत पहले बताई ये बातें। हाँ जी दीपेश जी, ठीक बताया ना मैंने। नींद आए, नींद में तो पढ़ ही नहीं पाओगे आप। नींद पहले सो लो जी गुरु जी, और जब उठो फिर मोबाइल पर या लैपटॉप पे या ना देखो। पता नहीं गुरु जी, जब पढ़ने लग जाते हैं ना तभी आ जाते हैं। आप हमको पढ़ते हो, दिन में कभी इधर घूम लिया, कभी पिक्चर देखे आए, कभी दोस्तों से मिले गए, फिर किताब उठा के बैठते हो, उससे नींद आवेगी। धन्यवाद गुरु जी, ठीक है। जब नींद आवे तब दोस्तों के पास जाया करो सुबह उठ के पढ़ा करो। जी गुरु जी।
प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, संकल्प शक्ति को कैसे दृढ़ कर सकते हैं? इसको संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति को कैसे दृढ़ कर सकते हैं? शाम को ये सोचो बैठ करके कि कल मुझे ये काम करना है, जो भी आपके मन में है कि भाई कल मेरा ये काम होना चाहिए, और 10 बार कह के सो कि कल मुझे ये काम करना ही करना है। आप देखना आप करने लग जाओगे और संकल्प शक्ति आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। छोटे छोटे लक्ष्य रखो और उनको पूरा करो। कल ना छोड़ो। जो आज सोचा है कि कल मुझे काम करना है तो कल करो, सबसे पहले उसको करो। तब तक खाना भी ना खाओ जी, फिर खाना खाओ, फिर खुशी भी होगी आपको और आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती चली जाएगी। सहतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सर आचार्य जी, बहुत शानदार तरीके से आचार्य जी आपने वर्णन किया है। और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा अवचेतन मन होता है और अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसके लॉजिक को भी आपने ऐड किया है। एक पूरा साइंस बेस्ड आपने जो है दिया है समाधान, बहुत बढ़िया। तो तमन्ना जी कह रही है कि संकल्प शक्ति का आप बिल्कुल आपने सही कहा है कि अच्छा सोचो और रात में जो है सोच के सो, संकल्प लेकर सो। वो जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है वो 24 घंटे, और वो आपको जो है बार बार जो है वो अचेतन जो मन है वो सबकॉन्शियस तक और सबकॉन्शियस चेतन तक उसको पहुंचा देगा। और वो जो आपके विचार है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी आपके विचार आपकी क्रिया में जो है उतर जाएंगे। वट यू कहा जाता है, अपने जो सोच है, वॉट योर थॉट्स, अदरवाइज दे विल बिकम योर एक्शन एंड वन डे दे विल बिकम योर कैरेक्टर। कि हमें अपने विचारों को हमेशा देखते रहना चाहिए विजुअलाइजेशन, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए एक आवश्यक ये भी है कि एक तमन्ना संकल्प शक्ति के लिए कि आप जो सोचो अच्छा तो सोचो ही, लेकिन जैसे पात्र होता है ना, एक कटोरा होता है, अगर वो कटोरा अगर पहले से ही उसमें कुछ भरा हुआ है, उसमें खटाई है, नींबू है, तो उसमें आप कितना, जैसे गाय का दूध अगर डाल दो, कितना भी अच्छा दूध डाल दो, फटेगा ही फटेगा। तो पहले जो आपने भरा हुआ है ना, पहले जो आप कैसे विचार रहे हैं, किसके क्या संगति है आपकी, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, पहले उसको भी खाली करना है। और उसको खाली करने का आचार्य जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया है, योगासन, प्राणायाम और ध्यान साधना। ये उसको साफ करेगा और जो नए विचार हैं उसको अगर आप अपने आप को फीडिंग दोगे तो आपकी संकल्प शक्ति इससे दृढ़ होगी। ये बहुत अच्छा तरीका बताया, और ये भी बहुत अच्छा बताया कि अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसको उसके ऊपर काम करो। जी बहन, आपने अच्छा बताया कि आपने जैसे अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए विरजानंद के पास गए थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि पहले आप जो अपने ज्ञान, जो ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसे गंगा में नहा के आओ और उसे बहा के आओ, फिर हम आपको ज्ञान देंगे। है ना जी आचार्य जी, ऐसा ही कोई प्रश्न? यही कहा था जी सर, क्योंकि उन्होंने पता है कुछ दूसरे ग्रंथ ऐसे पढ़ लिए थे जी मतलब सर, इनको छोड़ दिया हो। जी एक बार आप सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ो, आपको फिर आधे विद्वान बन जाओगे। कोई आपको हिंदू धर्म पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप फटाफट जवाब दोगे जी, और साइंटिफिक जवाब दोगे जी। और जी उसमें जो अपना 11वां अध्याय है ना, जो आपने बताया था, जैसे मैं भी पहले दूसरे में अटक के रह जाता था, तो आचार्य जी ने बताया कि उसमें जो पहला 11वां अध्याय है उसको पढ़िए, 9वें को पढ़िए। उन अध्यायों को अगर पहले पढ़ेंगे तो वो हमारे हिंदू धर्म के बारे में है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश का बिल्कुल। तो आज का और कोई भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नरेश जी के पास, मेरे पास फोन है जी, मैं तुरंत फोन उठाता हूँ, तुरंत मैं जवाब देता हूँ अपनी योग्यता के अनुसार। जी जी जी, ये आचार्य जी का अभी लेक्चर करा ले तो मेरा कोई दिक्कत नहीं मुझे। जी सर जी। और मैं भेजूंगा वहाँ का, जो उनके सत्संग होते रहते हैं, तो आप जुड़ना। कोई भी सत्संग संध्या हवन करते हैं वो वहाँ की महिलाएं करती हैं मोस्टली। अमेरिका में तो महिलाएं प्रधान है यार समाज की वहाँ जी, और पुरुष कम होते हैं, महिलाएं ज्यादा होती हैं उसमें। जी जी सर, उस दिन अच्छा लगा था सर। अभी लास्ट टाइम जब हम भी आपके साथ जुड़े थे उसमें,
हाँ वो तो हवन ही मैंने कराया था। हाँ जी, हवन आपने कराया था। तो अच्छा लगता है कि यहाँ रोहतक में बैठे और अमेरिका में बात हो रही है, हवन वहाँ भी चल रहा है और मंत्रोच्चारण अपने यहाँ गुड़गांव से आचार्य जी कर रहे हैं। ये हवन की किताब लिखी मैंने, अभी छपकर का ये 12वां संस्करण इसका। पहले लिख तो बहुत पहले रखी थी, कुछ इसमें परिवर्तन करके 12वां संस्करण अभी आया है जी। बहन ये जो सर अब ज्योति बहन है, ये भी काफ़ी अच्छी चिंतक हैं और संस्कृत उच्चारण भी इनका काफ़ी अच्छा है। MA ज्योति बहन कहाँ से हैं? ये सर अपने MDU में ही अभी फिलहाल योग की फाइनल ईयर की छात्रा हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ये अच्छा। कई बार हमारे साथ देखा होगा ना आपने, ऊपर योगाभ्यास में भी कई बार मिले हैं आपसे। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। ज्योति बहन को देखिए, ऑन कर रखा है इन्होंने वीडियो, तो ध्यान आ जाएगा आपको। कौन सा गांव बेटे? जी सर, बहादुरगढ़ से हैं। बहादुरगढ़ से? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आज की कक्षा को यहीं पे समापन करते हैं। ज्योति बहन से निवेदन करेंगे कि वो शांति पाठ करवाएं और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कल सुबह योग अभ्यास में सभी ज़रूर आएं टैगोर ऑडिटोरियम में 6:15 बजे कल। ठीक है। हाँ आचार्य जी, जैसे कोरोना काल में भी और उसके बाद भी भाई से जो है भाई की मुखारविंद आपकी प्रशंसा सुनने को मिलती रहती थी और बहुत बार फिर जैसे एक्टिविटी सेंटर में भी आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और हम भी आपसे काफी इंस्पायर हैं कि आप इस उम्र में भी एक तरह से आपको देख के ये नहीं लगता कि आप एज हैं, ऐसा लगता है कि हाँ युवा से ही बात कर रहे हैं हम। ऐसी फीलिंग आती है। विचार रखोगे वैसे शरीर दिखाई देगा जी। बच्चों की क्लास में सर बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। हाँ जी जी, ठीक है, शांति कर देते। ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में या नमस्ते की मुद्रा में रख सकते हैं। आप माइक ऑफ करके ही प्रार्थना करेंगे और साथ साथ में ही उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। साथियों को पढ़ाओ और फिर उसे व्यवहार में लाओ तो पक्की हो जाएगी चीज। जी, सभी को शुभ रात्रि।